बच्चों, स्टोरीज़ और स्टोरीज़ में भी जासूसी स्टोरी आपने हमारे संग पढ़ी, और जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैरी डेप्स, आर्थर कॉनन डॉयल सर के द्वारा लिखी हुई थी। हमें बहुत ही दिलचस्प लगी। बच्चों, लगी ना आपको भी? क्यों? क्योंकि हमने शर्लक होम्स के कारनामे पढ़े। क्यों? क्योंकि हमने आपके संग एक कारवां गुजारा इस जासूसी के खोजबीन में। जी हाँ, काफ़ी कुछ हमें अट्रैक्टिव मिला, काफ़ी कुछ इंटरेक्टिव मिला, काफ़ी कुछ हमें लगा कि हमें भी अपनी लाइफ में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। और ये जो स्टोरी है ये तो समथिंग डिफरेंट थी ही। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्थर कॉनन डॉयल सर की, हमारे राइटर को मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि सर जो हैं यूनाइटेड किंगडम के बॉर्न हैं, और इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले स्टडीज़ गोइंग ऑन करके ये मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, बट लेटर ऑन इन्होंने डिटेक्टिव स्टोरीज़ और नॉवेल्स लिखने शुरू कर दिए। इनके जो 2 कलेक्शंस हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के, वो भी हमारे सामने आए, जिसमें दोनों में शर्लक होम्स के बारे में बात की गई है शॉर्ट स्टोरीज़ में। इनके अलग अलग नॉवेल्स भी हमारे सामने आए, जिनमें हम क्या देखते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इनका जो मेन मुद्दा होता है, मेन टॉपिक होता है, वो क्या होता है बच्चों? वो होता है जासूसी करना, या फिर जासूसी करने वाली चीज़ों के बारे में लिखना। तो यही सब तो हमने अपनी इस स्टोरी में पढ़ा था कि गैरी डेप नाम के एक व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, वो शर्लक होम्स को कहते हैं, शर्लक होम्स मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे सरनेम जैसे ही व्यक्ति की तलाश है। अमेरिका में व्यक्ति होते हैं, वो क्या कहते हैं, मुझे मेरे नॉन के द्वारा $15 मिलियन का जो एक अमाउंट मिला है, 15 मिलियन स्टेट का जो एक प्रॉपर्टी मिला है, उस प्रॉपर्टी को तभी मुझे वो मिल सकती है जब मुझे मेरे ही सरनेम, इट मीन्स गैरी डेप सरनेम की तरह 2 व्यक्ति और मिल जाए। तो यही उधेड़-बुन चलती रहती है। हम क्या देखते हैं, वाटसन सर जो हैं वो नरेट कर रहे हैं इस स्टोरी को। पूरी स्टोरी हमने वाटसन सर के संग और शर्लक होम्स के संग पढ़ी, और हमने कई उधेड़-बुन देखे, कई चीज़ों के बारे में देखा। बट हमने क्या देखा, लास्ट में क्या किया शर्लक होम्स ने? शर्लक होम्स ने तो फेक करेंसी बनाने का कारखाना ही पता कर लिया, और उस कारखाने के बिहाफ पे जो गलत व्यक्ति था उसको भी हमने क्या देखा, उनको भी अंडर प्रिजन में डाल दिया गया, सलाखों के पीछे उन्हें भेज दिया गया। और सबसे बड़ी खुशी हुई वाटसन सर को और शर्लक होम्स को। यस, आपको सब कुछ रिकॉल हो रहा है बच्चों, आप सब कुछ दिमाग में रिवील कर रहे हैं। तो रिवील कर रहे हैं तो आपके लिए काम शुरू हो गया है क्या? जी हाँ, क्वेश्चन आंसर्स का काम शुरू हो गया है। वी आर टेकिंग टुडे आवर पार्ट 8, और पार्ट 8 में हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। होप यू आर आल्सो विद मी। और सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है, आप मेरे संग इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को 1 बाय 1 रीड आउट करेंगे, और उसके बाद में आपकी ड्यूटी बनती है अगेन क्या, कि आप अपने अपने कॉपीज में इन्हें राइट डाउन करेंगे और इन्हें बार बार प्रैक्टिस में ज़रूर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। जॉन गैरी डेप के बारे में ही है यह फर्स्ट क्वेश्चन। हम क्या देखते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द अपीयरेंस ऑफ जॉन गैरी डेप। जॉन गैरी डेप कैसे लगते थे, उनका फिजिकल अपीयरेंस क्या था, वो किस तरह से समथिंग डिफरेंट अपीयरेंस में हमें शो हो रहे थे, इसी सब के बारे में हमें शॉर्ट नोट के रूप में लिखना है। सो वी आर टेकिंग आवर आंसर हेयर। जॉन गैरी डेप वॉज अ काउंसलर एट लॉ। लॉ में काउंसलिंग का काम करते थे जॉन गैरी डेप सर, और ही वॉज अ हॉर्स पावरफुल मैन विद द राउंड फ्रेश क्लीन शेवन फेस। हम क्या देखते हैं कि ये हाइट में बहुत ही शॉर्ट थे, शॉर्टेस्ट पर्सन थे, टिगने पर्सन थे, और सबसे बड़ी बात है कि ये क्लीन शेव रहना पसंद करते थे। शॉर्ट भले ही हो, पावरफुल थे, पावरफुल होने के साथ साथ क्लीन शेव, इट मीन्स ये बिना दाढ़ी मूछों वाले व्यक्ति थे जो हमेशा क्लीन शेव रहते थे। हिज एक्टिविटीज़ वर चाइल्ड लाइक, और उनकी कई एक्टिविटीज़ तो ऐसे लगते थे जैसे कि वो बच्चों की तरह एक्टिविटीज़ कर रहे हैं क्या। ही वॉज रेदर अ फास्ट पर्सन, बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाले पर्सन थे ये।
ही सीम टू बी अ यंग मैन, और हमेशा लोगों को यह शो ऑफ करते थे कि मैं अभी तक जवान हूँ, मैं अभी तक यंग पर्सन हूँ। ही हैड अ स्माइलिंग फेस, हिज आईज वर कीन एंड शार्प एंड ऑलवेज अलर्ट। बहुत ही स्माइलिंग पर्सनैलिटी वाले ये बंदे थे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इनकी जो आंखें थी वह आंखें भी बहुत ही अट्रैक्ट करने वाले शार्प थी, और हमेशा सबसे मेन चीज़ क्या है, हमेशा अलर्ट रहती थी। चारों तरफ इनकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उन चीज़ों को देखने के लिए एनी टाइम अलर्ट मोड पे रहती थी। ही वॉज वेल वर्स्ड इन अमेरिकन एसेंट। सबसे बड़ी बात है, हम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, अमेरिकन एसेंट है या ब्रिटिश एसेंट। स्पेशली बच्चों अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम जो इंडियंस है वह भी कई बार अमेरिकन एसेंट्स यूज़ करते हैं और कई बार ब्रिटिश एसेंट यूज़ करते हैं। बट हम अगर गैरी डेव सर की बात करते हैं तो जॉन गैरी डेव सर जो है वो अमेरिकन एसेंट में अपने आप में माहिर थे। इट मीन्स उनकी लैंग्वेज अमेरिकन एसेंट का टच लिए हुए होती थी। अगर हम बात करें जॉन गैरी डेव सर के बारे में तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है, वाई वॉज जॉन गैरी डेव एंग्री व्हेन होम्स आस्क्ड हिम अबाउट हिज कमिंग विदाउट नेथन गैरी डेव। क्यों गुस्सा हो गए थे जॉन गैरी डेव सर जब उनको किसने बताया बच्चों, हमारे जासूस का नाम क्या है, जी हाँ शर्लक होम्स ने उन्हें बताया कि मैं आ तो रहा हूँ परंतु मैं नेथन गैरी डेव नाम के व्यक्ति को अपने साथ में नहीं लेके आ रहा हूँ। तो ऐसा क्या रीज़न हुआ कि जॉन गैरी डेव को गुस्सा आ गया, वही हमें यहाँ पे आंसर के रूप में लिखना है। जॉन गैरी डेव वॉज अ मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, बहुत ही मिस्टीरियस उलझी हुई पर्सनैलिटी थी इनकी। ही हैड कमिटेड सो मैनी क्राइम्स, और रीज़न क्या था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्राइम, बहुत ज़्यादा अपराध किए हुए होते हैं। बट द प्रेजेंस ऑफ अ डिटेक्टिव माइट बी डेंजरस फॉर हिम एनी टाइम। अब क्या है कि जॉन गैरी डेव के लिए एनी टाइम शर्लक होम्स का उनके आसपास होना, इट मीन्स किसी भी डिटेक्टिव का अपने आसपास होना उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। और हम क्या देखते हैं, दैट्स वाई ही बिकेम angry and told Holmes that it was simply a deal of business between two gentlemen। और शर्लक होम्स को नॉर्मली बात करते हुए क्या कहते हैं कि अरे आप ज़्यादा परेशान मत होइए, और ये तो हम दो बिजनेसमैन्स के बीच में एक तरह की डील चल रही है, एक तरह से कारोबार का काम चल रहा है। सो देयर वॉज नो नीड ऑफ डिटेक्टिव्स इन द मैटर। और फिर क्या कहते हैं कि इस मामले में किसी भी तरह की मुझे जासूस की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज द रीज़न वाई ही बिकेम एंग्री, और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, जॉन गैरी डेव एंग्री, गुस्सा हो गए। तो बच्चों डिटेक्टिव का प्रेजेंस होना ही इनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक भी हो जाता है, हमने पढ़ा भी था इस चीज़ को। वी आर टेकिंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में देखिए, हाउ डिड होम्स एंड वॉटसन कम टू नो अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस। ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हुए थे बच्चों कि प्रिंटिंग प्रेस का जो मामला था वह उजागर हो गया था। कैसे होम्स और वॉटसन को पता चला था कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये फेक है, नकली है, और इसमें क्या छपता था ये भी उन्हें पता चल गया था। उसी को हमें आंसर के रूप में यहाँ पे राइट डाउन करना है। व्हेन होम्स एंड वॉटसन वेंट टू नेथन्स रूम देयर वर स्ट्रेंज थिंग्स। जब वो नेथन्स के कमरे में जानते हैं, वहाँ पे एंटर करते हैं, तो वो क्या देखते हैं, कई सारी अनोखी चीज़ें उस कमरे के अंदर हैं। When they both went down, then their eyes fell upon a mass of rusted machinery, great rolls of paper, bottles and a number of neat little bundles। हम क्या देखते हैं, जब वो उस कमरे में जाते हैं शर्लक होम्स और वॉटसन, तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। रीज़न बिहाइंड दिस कि उनको बहुत ही रस्टेड, जंग लगी हुई मशीनरी भी वहाँ पे मिलती है, पेपर्स के बड़े बड़े रोल्स वहाँ पे मिलते हैं, इसके अलावा कई बॉटल्स भी मिलती हैं और एकदम नेट लिटिल बंडल्स भी,
वहाँ पे मिलते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये लोगों को सस्पेक्ट करने के लिए आगे करती हैं कि देयर इज समथिंग डिफरेंट हेयर। और क्या होता है, सीइंग ऑल दीज थिंग्स होम्स स्क्रीम्ड दे हैड फाउंड अ प्रिंटिंग प्रेस ऑफ काउंटरफेट नोट्स, thus they came of know about the प्रिंटिंग प्रेस। और हम क्या देखते हैं, जब इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तभी शर्लक होम को पता चलता है कि अरे हमने तो एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस को खोज निकाला है जो कि नकली रुपीज़ बनाती थी। हम इंडियंस रुपीज़ कहेंगे, बट हम क्या देखते हैं, शर्लक होम्स ने रुपयों की मशीन नहीं डॉलर्स की मशीन को सर्च आउट किया था। अब हम वाटसन के बारे में बात करते हैं। हमने बताया आपको बच्चों कि वाटसन को हमने एज ए नरेटर यहाँ पे देखा है। हमारे जो ऑथर हैं, राइटर हैं, ऑथर, तो वो क्या करते हैं, वाटसन के लैंग्वेज में ही हमें ये सारी कहानी रिवील कर रहे हैं। तो वाटसन के ऊपर एक क्वेश्चन तो बनता है यहाँ पे, तो उन्हीं का करेक्टर स्केच हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है और उसके बारे में बताना है। सो let's begin. Watson is a fictional character in the adventure of Three Garridebs by Arthur Conan Doyle. हम क्या देखते हैं, आर्थर कॉनन डॉयल। इट मीन्स हमारे जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उन्होंने द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरिडेब्स नाम की जो शॉर्ट स्टोरी लिखी है, उस शॉर्ट स्टोरी में वाटसन जो है एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में सामने आए हैं। वाटसन इज शर्लक होम्स फ्रेंड, असिस्टेंट एंड कंपेनियन फॉर ऑल द टाइम। और हम क्या देखते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग वाटसन जो है शर्लक होम के असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। यस, आपको याद आ रहा होगा, हमने आपको बताया था हमारे डिफरेंट पार्ट्स में कि जब हम स्टोरी को पढ़ रहे थे कि कैसे वाटसन शर्लक होम्स के फ्रेंड और असिस्टेंट के रूप में एनी टाइम उनके साथ रहते हैं, कैसे वो पूरा काम करने में उनकी हेल्प करते हैं। इट मीन्स खोजी दस्ते में शामिल थे वाटसन। ही इज ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क इवन ऑफ हिज लाइफ और होम्स। और क्या होता था, होम्स को ना सिर्फ फ्रेंड तक समझना एक लिमिट होती है, बट वाटसन क्या करते थे, एनी टाइम होम्स की हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे और उसके लिए वो किसी भी तरह के रिस्क लेने में भी नहीं चूकते थे। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन नरेटर ऑफ द स्टोरी। हम क्या देखते हैं कि वाटसन जो है इस स्टोरी में फर्स्ट पर्सन के रूप में हमें ये सारी स्टोरी बता रहे हैं। ही इज़ द प्रोटैगोनिस्ट एंड ऑलवेज रेफर्स एज आई। प्रोटैगोनिस्ट के रूप में उभरे हैं और अपने आप को हमेशा आई, इट मीन्स फर्स्ट पर्सन कह के ही संबोधित करके ही हमारी स्टोरी को इन्होंने आगे डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ टिपिकल जेंटलमैन। हम क्या देखते हैं, एक टिपिकल जेंटलमैन का जो किरदार होता है वह किरदार वाटसन ने इस हमारी शॉर्ट स्टोरी, डिटेक्टिव स्टोरी में निभाया है। ही इज़ नो लेस देन एसेंट्रिक दैन होम्स टू कंप्लीट हिज टास्क। जैसे होम्स को हमेशा आदत होती है, होम्स को आदत होती है कि मैं अपना काम टाइम पे करूँगा, पूरा करूँगा और सही करूँगा, वही आदत उनके फ्रेंड, उनके असिस्टेंट, उनके हेल्पर वाटसन में भी आ गई थी। वाटसन भी अपने आप में कहीं पे भी कम नहीं थे, वो भी हमेशा हेल्पिंग हैंड के रूप में तो रहते ही थे, बट एनी टाइम एट एनी रिस्क वो इस काम में सपोर्ट कर रहे थे। ही इज एस्ट्यूट ऑल्दो ही फेल्स टू मैच हिज फ्रेंड्स डिटेक्टिव स्किल्स। हम क्या देखते हैं, शर्लक होम्स में जितनी डिटेक्टिव स्किल्स हैं, जितना खोजी जानकारियां निकालने के लिए जितना उनका दिमाग है, उतना दिमाग तो वाटसन में नहीं है। लेकिन वाटसन फिर भी बहुत अच्छी तरह से उन्हें कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। इट्स ओके, वो कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं है कि डिटेक्टिवनेस ला सके, बट डिटेक्टिव की हेल्प करना भी तो वाटसन सर ने बहुत इम्पोर्टेंट रूप से सीखा है। यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे एक और इंक्लूड कर रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें हम आपको क्या बताते हैं, आपको एक सीन पैसेज दिया हुआ होता है, यह आपको अलग से भी क्वेश्चन बन के आता है और कई बार आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है। आपको एक सीन पैसेज दिया हुआ होता है, उस सीन पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आपको
करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने उसी सीन पैसेज के पार्ट को भी इंक्लूड किया है, ताकि जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को लेके बैठें तो आपके चीज़ ये क्लियर आए कि सीन पैसेजेस भी इस तरह से होते हैं और उनके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हमें करने होते हैं उनका भी एक पैटर्न होता है जो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आपसे। लेट्स सी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ रहे हैं, फिर वन बाय वन, लाइन बाय लाइन इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। I merely called to make your acquaintance and there is no reason why I should interrupt your studies, said Holmes. Holmes क्या कहते हैं कि मैं नहीं चाहता, आपने ये मेरे संग स्टोरी के उसमें भी कवर किया था बच्चों, जब हम स्टोरी रीड आउट कर ले थे। I merely called to make your acquaintance, मैं आपके एक्वेंटेंस में ही फॉलो अप करना चाहता हूँ और कोई रीज़न नहीं है कि मैं आपकी स्टडीज़ में बाधा बनूँ, इंटरप्शन करूं, किसी भी तरह का रुकावट पैदा करूं। होम्स ने ये बात कही थी, आई प्रेफर टू एस्टेब्लिश पर्सनल टच विद दोज विद हुम आई डू बिजनेस। और क्या कहते हैं, मैं प्रेफर करता हूं पर्सनल टच में रहना उन लोगों के जिनके संग मैं बिजनेस कर रहा हूं। यहाँ पे आपको रिकॉल हो रहा होगा गैरी डेव सर के बारे में। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस आई नीड आस्क फॉर, आई हैव योर clear narrative in my pocket and I filled up the blanks when this American gentleman called। और इसी के बारे में वो क्या कहते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, ये जो अमेरिकन पर्सन है इन्होंने क्या बातें की, कैसे की और ये क्या रिलेशन यहाँ पे लेके बता रहे हैं। I understand that up to this week you were unaware of his existence। और बोले कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस एक वीक के अंदर अंदर, मेरा ऐसा समझना है, इस एक वीक के अंदर अंदर आप क्या करेंगे, आप इनके एग्जिस्टेंस को बिल्कुल अनअवेयर रूप से ऑब्जर्व करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं पैसेज में, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू होम इज होम्स टॉकिंग टू। इस पैसेज में होम्स, शर्लक होम्स जो हैं वो किन से बात कर रहे हैं। आप देखिए कहीं पे भी डिस्कशन में टॉपिक वाइज नहीं आया है, ये आपको तभी सर्च आउट होगा जब आप हमारे संग बराबर हर पार्ट को आपने रीड आउट किया है, तभी आप इसे सर्च आउट कर पाएंगे। सी दिस वन, होम्स इज टॉकिंग टू नैथन गैरी डेव। होम यहाँ पे नैथन गैरी डेव से बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, होम्स किस चीज को प्रिफर कर रहे हैं, व्हाट डज होम्स प्रिफर हेयर। तो हम क्या देखते हैं, होम्स रिफर्स टू एस्टेब्लिश पर्सनल रिलेशनशिप। होम्स क्या कर रहे हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा किसी से घुल मिल जाते हैं कि हम उनके अच्छी दोस्ती या अच्छे रिश्तों में शुमार हो जाते हैं, और यहाँ पे यही काम शर्लक होम्स कर रहे हैं बच्चों। हम क्या देखते हैं, यहाँ पे लास्ट लाइन का एक पैसेज का रेफरेंस है, उसी के बारे में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है। हु इज बीइंग रिफर्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज, किसको रिफर करके लास्ट लाइन इस पैसेज की लिखी गई है। तो हम क्या देखते हैं, अगेन आई एम सेइंग कि आपको कहीं पे भी इस पैसेज में नाम नहीं मिल रहा था, लेकिन आपने मेरे संग रीड आउट किया है इसलिए आप नाम चेक आउट कर पा रहे हैं। जॉन गैरी डेव इज बीइंग रिफर्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज। पैसेज के लास्ट लाइन में जॉन गैरी डेव का ही उल्लेख हो रहा है। वन मोर क्वेश्चन हियर, What was Nathan Gary Dev put in his collection? Nathan Gary Dev ने कलेक्शंस बनाए थे, तो वो यहाँ पे इस रिलेशन में किस कलेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, Nathan Gary Dev has put queer things in his collection। Nathan Gary Dev ने जो कलेक्शन चीज़ों का संग्रह कर रखा था उनमें हम क्या देखते हैं, कई तरह की चीज़ें थी। बच्चों याद करिए क्या क्या चीज़ें थी, हमने इनको क्वेश्चन आंसर्स में भी अभी थोड़ी सी देर पहले भी रीड आउट किया है, तो इसीलिए मैंने इस पैसेज को आपके लिए उठाया था ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे किस रेफरेंस में हमें किस बात को किस तरीके से लिखना होता है। अगेन रिमेंबर दिस थिंग्स एंड राइट डाउन विद मी, ओके। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, विद होम डज
होम्स एस्टेब्लिश पर्सनल टच, होम्स ने पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाई थी। तो यहाँ पे स्पेशली अगर हम इस स्टोरी की बात करते हैं, डिटेक्टिव स्टोरी की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, होम्स एस्टेब्लिशेस पर्सनल टच विद whom he does बिजनेस, जिसके संग बिजनेस किया जा रहा था उसी के संग पर्सनल टच में रहने की बातें की जा रही है। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों, और हम लास्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि यहाँ पे होम्स नेथन गैरीडेव को क्यों कह रहे हैं, क्या बुला रहे हैं, वाई हैज होम्स कॉल्ड नेथन गैरीडेव, क्यों बुलाते हैं, क्या रीज़न होता है इसके पीछे। होम्स हैज कॉल्ड नेथन गैरीडेव टू मेक हिज एक्वेंटेंस विद हिम, क्या चाहते हैं कि आप मेरे संग बने, रीज़न भी आपको पता है उन्होंने दिया था। तो कई सारी चीज़ों को समावेश कर रहे हैं यहाँ पे। होम्स नेथन गैरीडेव को कहते हैं कि आप तो एनी टाइम मेरे संग ही बने रहे, और मैंने यहाँ पे विद हिम से भी रिलेट करके आपको बता दिया है बच्चों। बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, क्या आप भी इन फ्यूचर थोड़ा थोड़ा जासूस बनना पसंद करेंगे, क्या आप भी इन फ्यूचर जासूसी नाटकों को या स्टोरीज़ को लिखना पसंद करेंगे क्या। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप मेहनत करेंगे, लेकिन पहली मेहनत आपकी होएगी इन क्वेश्चन आंसर्स को राइट डाउन करने के लिए और फिर उनको लर्न करने के लिए, और बार बार प्रैक्टिस आप अपनी बाकी चीज़ों के लिए तो करेंगे ही करेंगे। तो बच्चों आपकी ड्यूटी स्टार्ट है, इनको लर्न करेंगे। नेक्स्ट नई स्टोरी में नए कारनामों, नए राइटर के संग हमारे संग बने रहेंगे। तब तक बिंदु के साथ पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।